सरस्वती माता दर्शन की बलिया। अज्ञानी लोगों सभी की तरफ से नमः सिद्धे नमः सिद्धेभ्यः सुध्यान में लवनी में हो जब घाती आचारो हनि सर्वज्ञ बोधि विरागिता को आदिया प्रभु आपने उपदेश देहित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश लालो वीर प्रभु मेरे वीर प्रभु मेरे वीर प्रभु मेरे चरण वंदना में करो चरणों का मैदान नास पास भव का करो दीजे दीजे चरणे निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। चलिया सोनाचल श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की समेत शिखर की अक्षर क्षेत्र केशवराव पाटन की राजस्थान प्रांत बूंदी जिला कापरेन नगर में विराजमान है। यहाँ पर श्री हंसनाथ भगवान का भजनालय है, इसमें अनेक तामणी त्यों पर आए लई जस तणी धरो मरो सही बहुपी। इतनी सुंदर पंक्तियां भूधर दास जी ने छोटी सी 12 भावना में लिखी। होता है क्या होता है? चिंतामणि रत्न, और चिंतामणि रत्न के समक्ष हम पहुंचते हैं और जो भी जिस चीज का भी चिंतन करते हैं वह वस्तु हमें जो है प्राप्त हो जाती है। लेकिन वह चिंतामणि रत्न हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हर किसी को प्राप्त दुर्लभ है। पारसमणि
इसको छू करके जो है लोहा भी क्या हो जाता है, लोहा भी सोना हो जाता है। क्या हो जाता है? लोहा भी सोना हो जाता है। इससे पारस कल्प वृक्ष भोग भूमि होते हैं, वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं और कल्प वृक्ष के सामने भी हम पहुंचते हैं और जो भी कल्पना करते हैं, जो भी कल्पना आपको जो भी चाहिए हो वहां पहुंच जाते हैं और वो वस्तु मिल जाती है। लेकिन वह कल्प वृक्ष इसको प्राप्त होते हैं जो पुण्यशाली जीव होते हैं। वो भूमि में पुण्यशाली जीव जाते हैं, वो भूमि में पुण्यशाली, और ऐसे पुण्यशाली जीव को ही वह कल्प वृक्ष का जो समागम मिलता है कि जो भी वहां कल्पना करते वह वस्तु मिल जाती है। आपको मकान चाहिए तो वहां भवनाम वृक्ष के पास जाओ, भवन मिल जाएंगे। आपको वस्त्र चाहिए तो वस्त्रांग वृक्ष के पास जाइए, वहां पर वस्त्र मिल जाएंगे। भूषण आभूषण चाहिए, आभूषण मिल जाएंगे। किसी को पीना हो तो पानंग, भोजन चाहिए तो भोजना आदि, मतलब 10 प्रकार के जो वृक्ष हैं उनमें सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कब होंगी? वह जब हमारा पुण्य हो। उसी प्रकार यहाँ बोले दुर्लभ लई जो चिंतामणि, जो चिंतामणि रत्न है वह हमें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमें बोले जो है तरस पर्याय भी बड़ी दुर्लभता से मिलती है। अनंत समय हमारा निगोद पर्याय में जाता है, निगोद पर्याय। और निगोद के दुख कैसे होते हैं तो हम सभी जानते हैं। 6 ढाला में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। एक श्वास में 8-10 बार, एक बार हमने श्वास ली, समझ लो 18 बार जन्म हो गया और 18 बार। एक बार व्यक्ति का जन्म होता है तो कितना कष्ट होता है, एक बार व्यक्ति का मरण होता है तो कितना कष्ट होता है। और जहां 18 बार हो रहा है, 1 मिनट सोचो, एक समय, और समय जो है बहुत छोटा होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति जो एक श्वास ले रहा है, श्वास ले रहा है, उस श्वास में ले रहा है दाना, उसकी जो नाड़ी धड़क रही है, स्वस्थ व्यक्ति एक बार धड़क, उसमें भी असंख्यात समय हो जाती है। जो हमारी आंख पर की जो पलक जो है झपक रही है, वो भी क्या है, एक बार में भी जो है क्या होती है, एक बार झपकी समय जो असंख्यात समय। लेकिन ऐसे हमें निगोद में अनंत समय हमने व्यतीत किया, तब कहीं जाकर के हमारे परिणाम जो है हुए, पवित्र हुए, और तब जाके हमारे तरस पर्याय प्राप्त हुई। तरस जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये जो जीव हैं वो तरस है। 2 इंद्री जो लट है, 3 दिक्पील का चीटी है, और है 4 इंद्री आदि, और मनुष्य देव नारकी पंच। तो ऐसे जो है, जो
बड़ी दुर्लभता से हमें जो तरस पर्याय मिली, और तरस पर्याय भी बहुत थोड़े समय के लिए मिलती है। और उस थोड़ी सी समय में यदि हमने अपना कल्याण कर लिया, हित कर लिया तो कर लिया, अन्यथा जो फिर जो है अनंत समय तक जो है एक आदि पर्याय में पहुंच जाते। और उस तरस पर्याय में भी यदि हमें पंचेंद्री मिल जाए, पर्याय मिल जाए, पंचेंद्री भी हमें बहुत पर्याय मिली, और उसमें हम जो है क्या हो गए, तरस जीव में जो है हम त्रेंच आदि अवस्था को जो है प्राप्त हो गए, और वहां पर भी अनेक प्रकार के हमने कष्टों को भोगा, दुखों को भोगा, मूक आदि वेदना को, भार आदि वेदना को हमने जो है, भूख प्यास की वेदना को सहन किया। नरक आदि अवस्था में भी पंचेंद्रियों के नरक आदि में चले गए, और वहां के दुखों को, देवगति में चले गए, वहां पर भी मानसिक दुख को, और पुण्य का उदय जगा, मनुष्य पर्याय मिल गई। और हो सकता मनुष्य पर्याय भी जो है आप कई बार मिली होगी। उस मनुष्य पर्याय में नीच कुल मिल गया, जिन धर्म से विमुख पर्याय मिल गई, फिर भी जो है अपना कल्याण नहीं कर पाए। लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम सभी पुण्यशाली व्यक्ति हैं कि जो है हमें मनुष्य पर्याय भी मिली, और उसमें जैन कुल भी मिला। जैन कुल में हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और हमें निर्गंत गुरुओं का जो है समागम भी प्राप्त होता है। और काफिर वालों का तो जो है पुण्य बहुत तेज है। क्या काफिर वालों का पुण्य बहुत तेज है, क्योंकि जहाँ पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जो है, जिनका भगवान का प्रभाव पूरे देश में जो है, और जिस पूरे देश के पूरे लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, और साधु संत हैं, चतुर्विध संघ हैं, वह भी जो है जब भी वह राजस्थान में जो है प्रवेश करते हैं, तो यही सबके भाव आते हैं कि क्यों ना हो जो है केशव राव पाटन के जो है दर्शन करें। क्या केशव, क्योंकि पूरे देश में जो है अनेक मंदिर हैं, और उन अनेक मंदिरों में जो है पूरे 3-4 ही जो है बिरले स्थान हैं, जहाँ पर मुनीश्वरनाथ भगवान का विशेष जो है भक्तों को लाभ मिलता है। चाहे वो केशवराव पाटन हो, चाहे वो जहाजपुर हो, और चाहे वो पैठन। जब भी कोई जो है राजस्थान आएगा तो यहाँ पर जो है साधु संत से भी जो है जहाजपुर हुआ, केशवराव, और जब जहाजपुर जो है और केशवराव पाटन आते हैं, तो निश्चित ही आप लोग वालों को जो है ये सौभाग्य आपको जो है सहजता में ही मिल जाता है। ये निश्चित ही आपका पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य मिला। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिनका मन जैन कुल में जन्म तो हो गया, लेकिन ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ भगवान के दर्शन ही नहीं हो पाते हैं, जहाँ गुरुओं के दर्शन नहीं हो पाते हैं। वो बात अलग है, या मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है,
यूट्यूब आदि का जमाना है, वो आप उसमें देख लें, लेकिन ध्यान रखना यूट्यूब पे भोजन भी दिखता है क्या? लेकिन जब तक भोजन करोगे नहीं तब तक पेट नहीं भरता है। उसी प्रकार जब तक हम साक्षात भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो ऊर्जा, वो जो दिव्य शक्ति है वो हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। तो उसके लिए तो हमें भगवान के पास जाना ही पड़ेगा और गुरुओं के पास जाना ही पड़ेगा। बोले महाराज हमने तो पढ़ क्या बोलते महाराज बता रहे वो वीडियो कॉल पे आशीर्वाद दे दिया है। ध्यान रखिए वो वीडियो कॉल पर ठीक है, कोई विशेष मजबूरी है, आप जो है इमरजेंसी में हो, हैं आप पलंग पर पड़े हो, उठ नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, वो बात अलग है, वो इमरजेंसी चल जाती है। अथवा कोरोना जैसा काल था उस समय नहीं जा सकते थे, वो चल जाता, लेकिन अन्य समय पर वो नहीं वहां तो हमें साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे, साक्षात हम भगवान के चरणों को स्पर्श करेंगे, तो जो उनके शरीर से जो पवित्र ऊर्जा है, पवित्र जो है आभा है, वो हमारे लिए हमारे शरीर को स्पर्श करेगी, हमारे मन को, हमारी आत्मा को स्पर्श करेगी, तो निश्चित ही उसका प्रभाव उसी प्रकार जो है गुरुजन के हम जो साक्षात जो दर्शन करते हैं, गुरुओं की हम साक्षात वाणी सुनते हैं आमने सामने, तो उसका जो है प्रभाव जो है अलग होता है। तो इसलिए जब भी हमें मौका मिलता है गुरुओं के सानिध्य का, गुरुओं के आहार का, गुरुओं के विहार का, गुरुओं की वैयावृत्ति, उनकी जनवाणी, उनके मुख से सुनने का, तो हमें वह एक पल भी जो है उसको गंवाना नहीं चाहिए, वह उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय है, कहते हैं मनुष्य और जो त्रेज एक ऐसी पर्याय है जिसका कोई भरोसा नहीं होता है। क्या? मनुष्य और त्रेज प्रयास का कोई भरोसा नहीं होता है। देव और नारकियों का तो फिक्स है कि जितनी उनकी आयु है उतनी उनको जो है भोगना ही पड़ेगा, अकाल मरण नहीं हो सकता उनका। देव नारियों का अकाल मरण नहीं हो सकता है, लेकिन जो है मनुष्य और नारियों का एक जो है ऐसी आयु होती है वह कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी अकाल में कभी भी जो है आपका कुछ भी हो सकता है। बोले पल का भरोसा नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं और बाहर उठ के गए तो पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं पता। तो ये एक पल भी यदि हमारे लिए धर्म और गुरुओं के सामने बैठ करके धर्म की आराधना कर भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिल जाए तो निश्चित ही उसको चरितार्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है। आज मिली है, कल हो कोई पता नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल, अनमोल रे मिट्टी में मत घोल रे, अभी मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अनमोल रे, अनमोल है। बोले देवता लोग कहते हैं कि स्वर्ग की पूरी संपदा ले लो, सारा वैभव ले लो, लेकिन कुछ क्षण के लिए मनुष्य पर्याय दे दो। तो ऐसे कोई मांगने से जो है कोई या बाजार में कोई भी मिलती है, बड़ी दुर्लभता से मिले। मनुष्य जन्म अनमोल, अनमोल